हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है बहुपद या पॉलिनोमियल कह सकते हैं। और उसका जो टॉपिक हमने आज स्टार्ट करना है वो है शेषफल प्रमेय या फिर रिमाइंडर थ्योरम। क्या होता है ये रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल प्रमेय, क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, वो समझना है। तो पहले ये एक डेफिनेशन जो बुक में लिखी है, आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है, इसको देख लेते हैं क्या कहती है ये डेफिनेशन। मान लीजिए px एक से अधिक या एक के बराबर घात वाला बहुपद है और मान लीजिए a कोई वास्तविक संख्या है, यहाँ लिखा है कोई वास्तविक संख्या है। यदि px को x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल आपका pa होगा। अच्छा, इसका मतलब समझने के लिए पहले जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो समझ लेते हैं। सबसे पहले px के बारे में क्या कहा है कि px एक बहुपद है जिसकी घात एक या एक से अधिक होनी चाहिए। मतलब px या तो x प्लस 1 हो, इसमें घात एक है, इस बहुपद की घात एक है। घात का मतलब x की जो सबसे बड़ी पावर है वो 1 है, तो इसका मतलब उस बहुपद की घात कितनी है, एक है। अगर मैं एक और लिखूं, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसमें x की सबसे बड़ी जो पावर है, घातांक है, वो है 2, इसलिए इसकी जो घात है हम उसको क्या कहते हैं, 2 कहेंगे। ऐसे एक तीसरा एग्जाम्पल अगर हम लें, px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9, इस वाले बहुपद की घात कितनी है, 3। ये मतलब है इनका कि px इस तरह का कोई भी एक बहुपद हो सकता है, लेकिन घात एक या एक से ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप घात 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, ये मतलब है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने एक संख्या ले रखी है a और कहा है ये संख्या एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। अगर आप लोगे तो एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो आगे क्या कहा है कि कोई भी जो बहुपद लेते हो, अगर उसको आप x माइनस a से भाग करो तो शेषफल आपका pa होगा। अब ये जो लाइन है ना, x माइनस a से भाग देने के बाद शेषफल आपका pa होगा, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से ही हम ये लास्ट लाइन को समझने की कोशिश करेंगे। हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेने के लिए px अपनी तरफ से हम अज्यूम कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया px, सपोज 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये हमने px ले लिया। इसकी घात कितनी है, यहाँ पर 2 है, क्योंकि x की सबसे बड़ी पावर 2 है। अच्छा, इसको मैं डिवाइड करने वाला हूं किससे, मैंने एक दूसरा बहुपद ले रहा हूं जिसका नाम है gx और ये ले लिया मैंने x माइनस 1। मैंने 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को डिवाइड करना है x माइनस 1 से। तो डिवाइड करने के बाद मेरा जो शेषफल है, मेरा मतलब उससे है, क्योंकि इस परिभाषा में शेषफल को pa कहा है। क्यों कहा है, ज़रा अब इन चीज़ों को समझें। px मैंने ये कहा है और मैं डिवाइड करने वाला हूं x माइनस a से। परिभाषा में आप किससे डिवाइड करने वाले हैं, x माइनस a से, यहां पर x माइनस 1 से। तो इसका मतलब है a यहां पर किसके बराबर माना जाएगा, 1 के बराबर माना जाएगा। ठीक है, तो अब आप किसको देखते हैं, सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करना आपने सीख रखा है। ये है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 और इसको हम डिवाइड करने वाले हैं x माइनस 1 से। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि 2x स्क्वायर अगर मुझे लाना है तो x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं। तो ये आपको पता है कि अगर आपको x में कुछ मल्टीप्लाई करके 2x स्क्वायर लाना है तो उसके लिए आप पहले क्या करो, 2x स्क्वायर को, ये पहली चीज़ चाहिए ना आपको, तो 2x स्क्वायर को आप x से क्या कर लो, डिवाइड कर लो। ठीक है, तो एक x कैंसिल हो जा रहा है, तो क्या बच रहा है आपके पास, 2x ना। इसका मतलब है x में मैं 2x मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर। अब इस माइनस 1 को भी इसी 2x से मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा माइनस 2x। अब इन दोनों बहुपदों को क्या करना है, हम घटाएंगे। इसके आगे है प्लस साइन तो हो जाएगा माइनस, इसके आगे है माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो गया। तो बचा क्या यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर बचा x प्लस 2x जो कि कितना हो जाएगा, 3x और 2 भी साथ में है। ठीक हो गया। फिर से वही बात, x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 3x आ जाए,
इसको चेक करने के लिए आप 3x को डिवाइड कर लो x से, तो आपका आंसर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि x में मैं अगर 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो ही मेरे पास 3x आएगा। x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x आ गया। अब -1 को भी आप +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -3। अब फिर से आप क्या करेंगे? इन दोनों बहुपदों को माइनस करेंगे। तो माइनस करने के लिए नीचे वाले बहुपद के साइन बदल जाएंगे। इसके आगे प्लस है तो हो जाएगा माइनस, इसके आगे माइनस है तो हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो गया। पर यहाँ पर 2 + 3 कितना हो गया? 5। इसी को हम यहाँ पर कहते हैं शेषफल, ठीक है, या रिमाइंडर बोलते हैं, यहाँ पर। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप x - a से भाग दे रहे हो तो आपका शेषफल क्या होना चाहिए? PA। ध्यान रखना, x - a से भाग कर रहे हो तो शेषफल कितना होना चाहिए? PA। आपने किससे भाग किया? x - 1 से, और लिखा क्या है? x - a। तो मतलब a किसके बराबर होगा? 1 के। इसका मतलब ये जो शेषफल है मैं इसको क्या कहूंगा? इसको कहूंगा मैं P1। अब ऐसा क्यों कहा मैंने? तो अब हम क्या करते हैं, एक बार और हम इस डिवीजन को समझते हैं, लेकिन अब हमारे पास जो दूसरा मेथड है उस मेथड से समझेंगे। वो दूसरा मेथड क्या है? ठीक है, वो मेथड भी इजी है, वो भी डिवीजन है, वो भी डिवाइड करने वाला मेथड ही है, और उसमें भी हम शेषफल ही निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आप क्या करो, जो बहुपद है कितना है लिया है आपने? 2x² + x + 2, और दूसरा क्या है? gx, वो क्या है? x - 1। आपको px को gx से डिवाइड करना है, तो आप सबसे पहले क्या करें, ये जो x - 1 लिखा हुआ है ना, इसको अगर मैं 0 के इक्वल रख दूं तो मेरे पास जो x आएगा वो कितना आएगा? 1 को वहां शिफ्ट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो x की वैल्यू है इसको मैं px में रख देता हूं, तो ये देखो, ये x की जगह कितना आया है? 1। यहां भी कितना? 1, यहां भी 1। तो 2 × 1² + 1 + 2, ठीक हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, उस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2, साथ में ये 1 है और एक और है 2। इन तीनों को ऐड करो तो कितना आ रहा है? 5। ये 5 भी यहां पर क्या है? ये शेषफल है, मतलब ये भी यहां पर रिमाइंडर है, और यहां पर भी हमारे पास 5 आया था रिमाइंडर। पर यहां पर जब मैंने इस मेथड से किया तो मेरा P1 किसके बराबर आया? 5। इसीलिए मैंने यहां पर जो मेरा शेषफल 5 आया था इसको मैंने क्या माना था? P1 माना था, ठीक हो गया। अब आते हैं जो हमारे पास शेषफल प्रमेय जो है, ये रिमाइंडर थ्योरम है, वो क्या है? वो ये कहती है कि जब किसी बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करते हो, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से जब आप डिवाइड करते हो, और डिवाइड करने के लिए कौन सा नंबर है, जैसे आपका x - a है ना, इससे आप डिवाइड कर रहे हो, तो रिमाइंडर होगा उसको आप क्या बोलोगे? जो शेषफल होगा उसको क्या बोलोगे? उसको PA बोलोगे, ठीक है। यहां पर a कितना था? 1, इसलिए हो जाएगा P1। अगर a होता 2 तो क्या हो जाता? P2। एक और हम देखेंगे इसी तरीके का, एक और एग्जांपल लेंगे और उससे भी समझेंगे हमारा शेषफल क्या है। ये वाली चीजें मैं यहां से हटा देता हूं। इस थ्योरम को समझने के लिए हम एक और एग्जांपल यहां पर लेने वाले हैं। तो इस बार मैंने मान लिया कि मेरे पास जो px है वो है x² + x + 1, और जिससे मैं डिवाइड करने वाला हूं उसको मैंने मान लिया सपोज x + 2, ठीक है। तो डिवाइड तो करके दिखा देता हूं, लेकिन आप ये देखो कि यहां पर जो आपके पास डेफिनेशन है, जो आपके पास ये प्रमेय है, इसमें px को आप किससे डिवाइड कर रहे थे? x - a ना, और मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं? x + 2 से। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, तो मेरा जो -a है वो किसके इक्वल होगा? 2 के। या यूं कह सकते हो कि मेरा जो a है वो किसके बराबर होगा? -2 के। आप जरा इन दोनों को कंपेयर करके देखो ना, ये x है, ये x है, ये -a है, ये +2 है, तो मतलब आपका जो -a है वो तो 2 के बराबर है, या यूं कह सकते हो कि a जो है आपका वो -2 के बराबर है। ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी, a आपका -2 के बराबर है।
एक तरीका और है जिससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, उसके लिए आपको इसको 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, वो अभी हम देखेंगे। अब आप क्या करते हैं, x+2 से इसको डिवाइड करते हैं। x+2 रखा हमने अंदर और यहां पर हमारे पास है x² + x+1। अब मुझे x में कुछ मल्टीप्लाई करना है ताकि मेरा x² आ जाए। तो वो कैसे मिलता है हमें, आप x² को लिखो ऊपर, x को लिखो नीचे और एक x कटता है, क्या बचा, x बचा ना, मतलब x में मैं अगर x मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिल जाएगा x²। ठीक है, इस 2 को अब इस x से मल्टीप्लाई करना है तो मेरे पास 2 को x से मल्टीप्लाई करने पर क्या बनता है, 2x, जो कि मैं इसके नीचे लिखने वाला हूं, ये हो जाता है +2x। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, उसके लिए नीचे वाले बहुपद के साइन बदलेंगे, इसका प्लस है तो हो जाएगा माइनस, इसका प्लस है तो हो जाएगा माइनस, और ये कैंसिल हो गया। x - 2x होता है आपका -x, ऊपर +1 है। ठीक हो गया। अब क्या करना है, मुझे x में मल्टीप्लाई करना है कुछ ताकि मेरे पास -x आ जाए। तो उसके लिए -x को लिखो ऊपर और इस x को लिखो नीचे, काट दो, तो क्या बनता है आपका -1। मतलब इस x में आप मल्टीप्लाई कर दो -1 तो आपको क्या मिल जाएगा, -x। इस 2 को मल्टीप्लाई करो इस -1 से तो क्या मिलेगा आपको, -2। ये अब नीचे वाले के साइन बदलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये प्लस हो जाए, ये भी माइनस हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 + 2 कितना हो गया, 3। ठीक है, तो इस प्रमेय के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या होगा, यहां पर इसका नाम होगा, a कितना है, मैं आपको स्टार्टिंग में a बता चुका था कितना है, -2, तो ये जो शेषफल है इसको हम बोलेंगे p-2। और इसको ऐसा क्यों बोला, इसको समझने के लिए मैंने एक तरीका और समझाया था, उस तरीके से भी देखते हैं, है ना। तो फिर से यहां पर लिखता हूं, px मेरे पास है x² + x+1, gx वो है मेरे पास x+2। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, x+2 को 0 के इक्वल रखता हूं और 2 को वहां शिफ्ट करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जा रही है, -2। ये -2 ही आपका क्या है, a है। तो अब ये -2 को जहां जहां x है वहां रखूंगा px में, तो p-2 = ये क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर -2 + 1। अब ये जो -2 का स्क्वायर है क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा प्लस ही होता है। प्लस ये आपके पास है प्लस माइनस माइनस, ये -2 और वो +1। ठीक हो गया। 4 - 2 कितना होगा, 2, और वो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। तो इसका मतलब है p-2 कितना हो गया आपके पास, 3 आ गया। इसीलिए इस 3 को हमने क्या नाम दिया था स्टार्टिंग में, p-2। यही यहाँ पर कहा है। अब हमारे पास ये जो प्रमेय है ये क्लियर हो चुका है, क्रिस्टल क्लियर हो चुका है हमारे पास। अब इसको एक बार लास्ट टाइम हम रिवाइज कर लेते हैं। क्या कह रहा है ये, इसमें कह रहा है कि जब किसी px को आप x - a से डिवाइड करते हैं तो जो शेषफल आपके पास आता है उसको कहेंगे हम pa। ठीक हो गया। यहां पर भी देखें, जब किसी px को आप x - a से डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आता है, pa, जो किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो डेफिनेशन है, जो प्रमेय है, ये यहां पर कवर हो जाता है। हमने जान लिया कि शेषफल प्रमेय है क्या, रिमाइंडर थ्योरम है क्या, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किसी क्वेश्चन में ये जो शेषफल प्रमेय है इसको किस तरह से लागू किया जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिसको ज़रूरत है उसे इस वीडियो का लिंक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।